अभी मेरे साथ वही लोग हैं जो लोगों के घरों में पानी पहुंचाते हैं और यही काम करने जो है कहीं दूर दराज गांव में गए थे, लेकिन मारपीट हो गई। और पिछले 6-7 दिन से इनका कहना है कि कोई भी एफआईआर जो है अभी तक दर्ज नहीं हो रही है। चलिए सर, क्या नाम है आपका और कहां पर ये आपके साथ इस तरह का हादसा हुआ? सर बशीर अहमद मेरा नाम है। ये पाटा में सर हमारे साथ ये हुआ। मुझे सर पेन है। थोड़ा जोर से बोले सर ये पाटा में हुआ हमारे साथ ये वाक़ा। जही साहब आए थे सुबह, उन्होंने बोला कि आप जाओ पाइप की पैमाइश लाओ। हम वो पाइप की पैमाइश लाने गए थे तो उधर कुछ बंदे उस पाइप को उखाड़ रहे थे। जही साहब ने कहा इनका वीडियो बना कर लाओ। हम गए, हम उनको वो वीडियो बनाए, तब तक वो छुप कर थे। बाकी तो वो उठे तो उन्होंने हमारे को पिटाई की। मतलब कितने दिन हो गए आज? क्या सर? मार आज ही 4 बजे आज ये हादसा हुआ है? आज ये हादसा हुआ हमारे साथ। मतलब आपको मारने की कोई वजह क्या चीज थी वहां पर? वजह सर उन्होंने पहले पाइप उखाड़ी थी, 28 को उखाड़ी थी उन्होंने पाइप। हमने रिपोर्ट की। उसके बाद सर जेई साहब आए, 2-3 बार उनको समझाए कि देखो पानी आज मुश्किलात है, पानी की रिस्टोर करो, पानी करो रिस्टोर। उन्होंने कुछ भी ना डिपार्टमेंट की सुनी न किसी की सुनी। तो आज फिर पुलिस आई थी, AEE साहब आए थे, ये तहसीलदार साहब आए थे। और लोगों से बात करें। क्या नाम है आपका? आइए आगे आगे। जफरुल्लाह सर। जफरुल्लाह, क्या हुआ था पूरा बताएं। सर हम गए थे पैमाश करने के लिए, तो वो छुपे हुए थे सर उधर। तो हमको पकड़ा तो बहुत मारा गुलाम नबी ने और अब्दुल वाहिद ने, और बहुत सारे 20 कम से कम 20 लोग थे सर। वो उन्होंने बहुत मारा और हम बेहोश की हालत में गिर पड़े सर। फिर हमको पता नहीं, हमको लोगों ने उठा कर लाया और इधर पहुंचाया। कितने साल हो गए पीएचई विभाग में नौकरी करते हैं? सर हमको हो गए कम से कम 20 साल। अभी डीसी के पास गए थे, क्या आश्वासन मिला? सर डीसी ने बोला ठीक ही कि इनकी जांच कराओ, इनकी जे कराओ। डीसी साहब हमारे साथ हैं सर। इससे पहले भी कोई इस तरह का हादसा हुआ था वहाँ पे? नहीं सर, आज ही हो गया सर। कितने बजे और कितने लोग थे वो? 4 बजे सर, कम से कम 50 लोग वो छुपे हुए थे सर। 50 वो पुरानी लाइन जो बिछी हुई थी वो उसको उठा रहे थे। दूसरी मर्जी से उठा रहे थे? सर अपनी मर्जी से उठा रहे थे। तो हमने बोला ये क्यों कर रहे हो आप अपनी मर्जी से? तो उन्होंने हमको सीधा पकड़ के और बहुत मारा। आपके साथ कोई पुलिस या कोई डिपार्टमेंट की? डिपार्टमेंट भी थे सर। जब डिपार्टमेंट वापस आ गया तो उसके बाद सर पुलिस थी, तहसीलदार नायब तहसीलदार साहब था और जेई साहब से हमारे पीएचई के बहुत मुलाजिम थे सर वहाँ पर। उनके बाद हो गया सर वो मसला। आपका क्या नाम? मेरा नाम मोहम्मद रफी सर। मोहम्मद रफी, क्या हुआ था? आगे आइए थोड़ा सा। सर ये मसला 27 तारीख से हुआ। उधर जो पाइपलाइन आ रही है कुल्हान नाले से डीफा शोड़ान के लिए सर उसमें उधर वो 2-3 गारे उन्होंने वो लाइन तोड़ दी डीफा की। हम डेपुटेशन लेके डीसी साहब के पास आए। डीसी साहब के हम शुक्रगुजार हैं। डीसी साहब ने यहाँ से एक्शन साहब के लिए लिखा। इन्होंने नीचे पुलिस में कंप्लेंट कर दी। उधर से पुलिस भी आई मौके पर। आज वहाँ पे आए थे सर, ये नायब तहसीलदार साहब आए थे, जेई साहब थे, AEE साहब थे। वहाँ पर जब हम पहुंचे तो वहाँ पर कुछ मसला नहीं हुआ, उनको पाइप नहीं जोड़ने दी, अलबत्ता मजीद उखाड़ के ले गए हैं सर। उसके बाद हम सारे वापस चले। हमने सोचा हम चलते हैं वापस, हम डीसी साहब के पास जाते हैं, डीसी साहब क्या कहते हैं। उसके बरकत जेई साहब ने इन 3 CP वर्कर जफरुल्लाह, बशीर अहमद, अयाज अहमद आतू, इनको भेजा वापस कि आप जाओ। जरूरी नहीं है कि उनके खेतों में से लाएं, हम ऊपर से नाप के लाओ। अब रास्ते हम पानी लाते हैं, जर्नल लाइन हम रास्ते से लाएंगे तो मसला ही खत्म हो जाएगा। जब ये वहां उस पॉइंट पे पहुंचे तो उधर वो बंदे और वो लाइन उखाड़ रहे थे, मजीद उखाड़ रहे थे। और इन्होंने जेई साहब को फोन किया कि ऐसे ऐसे मसला हो रहा है। तो जेई साहब ने बोला आप इनकी वीडियो बनाओ। जो ये नजदीक गए उनको वीडियो बनाने लगे, उन लोगों ने इन पर हमला किया सर। उसके बाद हम पहुंचे, इनको उठा कर लाया और डीसी साहब के पास गए। डीसी साहब के हम बहुत शुक्रगुजार, इन्होंने फौरी तौर कार्रवाई शुरू की है और हमें बताया कि कल आपकी पाइपलाइन भी जोड़ दी जाएगी। हम डीसी डोडा के बहुत शुक्रगुजार हैं सर। देखिए ये तमाम लोग जो है पीएचई विभाग से हैं और इनका ये कहना है कि आज ये वारदात जो है 4 बजे होती है और ये तमाम जो है सरकारी मुलाजम है और सरकारी मुलाजम पर कोई हाथ उठाता है तो उसके ऊपर कितनी बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए अब देखना होगा, क्योंकि ये तमाम चीजें जो है यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को करनी पड़ेगी। क्योंकि एक सरकारी मुलाजम के ऊपर कोई हाथ उठाना और ये अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभा रहे थे। फिलहाल ये तमाम जो इकट्ठा हुए हैं, तमाम डीसी डोडा हरविंदर सिंह से मिलने गए थे और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि मैं बहुत बड़ी कार्रवाई करूंगा, उन तमाम लोगों के ऊपर FIR भी दर्ज होगी। कुछ कह रहे हैं? चलिए, ये तमाम लोग फिलहाल डीसी ऑफिस में पहुंचे हैं। बताइए सर हम यहाँ के
एसोसिएशन के एक मेंबर हैं। मैं आपके चैनल के वसादत से ये कहना चाहता हूं, मैंने अंदर डीसी साहब से भी यही बात की, वहां पर पानी चले या ना चले वो उनके गांव का मसला है, उधर क्या है क्या नहीं है हमें ये पता नहीं है, लेकिन हमारे डेली विजर के ऊपर जिसने भी हाथ लगाए, चाहे वो कोई भी बंदा हो, हमने वही बात डीसी साहब को बोली कि उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। क्यों? क्योंकि हम तनख्वाह से भी महरूम होते हैं और हम गवर्नमेंट के साथ भी झगड़ा कर रहे हैं कि हमको परमानेंट करो, ना हमारी रात है ना हमारा दिन है, ठीक। तो उसके मुकाबले में हम पानी चलाने के लिए साइड पे जाते हैं और वहां पर अब लोग भी हमला करना शुरू हो गए। हमें क्या पता उनको घर में जाती क्या लड़ाई क्या झगड़ा है, हमें जैसे ऑफिसर कहेगा हमने वैसा ही करना है, हम वही अपनी ड्यूटी अंजाम देने के लिए वहां पर हमारे बंदे जा रहे थे। इनके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ, इनको भी लगी है, एक हमारे साथी को ये बाजू पे भी लगी है, एक का ऑपरेशन है, ठीक। मैंने वही बात डीसी साहब से भी कही। मैं आपके चैनल के वसादत से यह कहना चाहता हूं एडमिनिस्ट्रेशन डोडा को और खास करके डीसी साहब को और एसएचओ साहब को और एसपी साहब को कि उनके खिलाफ एक्शन सख्त से सख्त लिया जाए। मैं यही कहना चाहता हूं आपके वसादत से। चलिए, तमाम लोग जो है सरकारी मुलाजिम है और इनका ये कहना है कि किस तरह से इनके साथ मारपीट हुई है। फिलहाल अब देखना होगा यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से बड़ी कार्रवाई करती है और उन तमाम लोगों को जो है हिरासत में लेती है।